हे गाइस, वेलकम टू ऑल इन वन स्टडी चैनल। आज का हमारा नया टॉपिक है बीएससी नर्सिंग सैलरी के ऊपर। इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग के सैलरी के बारे में, पूरी डिटेल में आपको जानकारी देंगे। अगर आप बीएससी नर्सिंग के सैलरी के बारे में जानना चाहते हैं कि बीएससी नर्सिंग का सैलरी कितना होता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको बीएससी नर्सिंग का सैलरी का पूरा फंडा समझ में आ जाए। स्टार्टिंग में कम से कम कितना सैलरी होता है और एक्सपीरियंस होने के बाद यानी कि कुछ साल जॉब करने के बाद कितना सैलरी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना तक सैलरी अर्न कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद। और साथ ही ये भी बताएंगे कि आप ज़्यादा सैलरी कैसे अर्न कर सकते हैं। आप नर्सिंग के अंदर बहुत सैलरी अर्न कर सकते हैं, ये सही बात है। बस आपको सिर्फ मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी अर्न कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम डिस्कस करते हैं बीएससी नर्सिंग के सैलरी के बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों, बीएससी नर्सिंग का सैलरी डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे आपकी जॉब लेवल यानी कि आप नर्सिंग के अंदर किस लेवल पे जॉब करते हैं, आप हायर पोस्ट पे जॉब करते हैं या फिर आप लोअर पोस्ट पे जॉब करते हैं, इसके हिसाब से आपका सैलरी फिक्स किया जाता है। और साथ ही ये भी डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में जो हॉस्पिटल है उसमें जॉब करते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में हॉस्पिटल आते हैं उसमें जॉब करते हैं। तो ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कि आप स्टेट वाइज पे भी डिपेंड करता है कि आप कि कौन सा स्टेट में है। हर एक स्टेट में थोड़ा बहुत सैलरी का डिफरेंस होता है इधर उधर। और सबसे ज़्यादा आपके एक्सपीरियंस और नॉलेज पे डिपेंड करता है, आपके अंदर कितना नॉलेज है, एक्सपीरियंस कितना है। जितना एक नर्सिंग कैंडिडेट को होना चाहिए उतना है या नहीं है। और साथ ही इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका खुद का नर्सिंग होम है या आप खुद का नर्सिंग होम चलाते होंगे, तो उसमें तो आपका सैलरी काफ़ी अलग होगा। खुद का हॉस्पिटल चला रहे हो या नर्सिंग होम चला रहे हो, तो या आप टीचिंग कर रहे हो कि नर्सिंग में कई सारे जॉब स्कोप्स है, टीचिंग में भी काफ़ी अच्छे पैसे अर्न कर लेते हैं नर्सिंग कैंडिडेट। किसी भी मेडिकल कॉलेज में आप टीचिंग कर सकते हो, क्योंकि नर्सिंग के अंदर बहुत सारे जॉब स्कोप है। आप किसी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, या आप खुद का नर्सिंग होम खोल सकते हो, या आप गवर्नमेंट में जो आर्मी और नेवी या डिफेंस में जो भी वैकेंसी आती है वो मेडिकल से रिलेटेड, तो उसमें नर्सिंग कैंडिडेट भी अप्लाई करते हैं, तो उसका भी सैलरी अलग अलग होता है। फिर भी हम इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको एक एवरेज सैलरी बताएंगे बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स के लिए। बेसिकली यदि आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट नर्सिंग होम में स्टार्टिंग सैलरी आपका 25,000 से 35,000 पर मंथ के बीच होता है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे सैलरी भी आपका बढ़ता रहता है, और 70 से 80,000 के आसपास पर मंथ आपको सैलरी मिल सकता है अच्छे एक्सपीरियंस के बाद। और ये जो सैलरी हम बता रहे हैं इससे थोड़ा इधर या उधर थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हर जगह सैलरी एक जैसी नहीं होती है, थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है। फिर बाद में ये मत सोचिएगा कि हम इतना बताए हैं तो इतना ही सैलरी फिक्स है, ये कोई फिक्स सैलरी नहीं है, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक एवरेज सैलरी यही होता है। 25,000 से के आसपास, 25 से 30,000 पर मंथ के आसपास से स्टार्टिंग होते हैं, और 70 से 80,000 तक वो मिल जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह में या गवर्नमेंट में भी। गवर्नमेंट में थोड़ा इससे ज़्यादा होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट में कितना होता है। और यदि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो आपका स्टार्टिंग सैलरी 35,000 से 45,000 पर मंथ के बीच होता है, और एक्सपीरियंस होने के साथ साथ आपका सैलरी बढ़ते रहता है और 1 से 1.5 लाख तक जा सकता है पर मंथ सैलरी आपका। और यदि सबसे अच्छा और ज़्यादा सैलरी अर्न करना चाहते हैं तो आप टीचिंग के फील्ड में जा सकते हैं। टीचिंग के फील्ड में आपको सैलरी काफ़ी अच्छा मिलेगा, और साथ ही काम यानी कि आपके ऊपर वर्कलोड भी कम होगा, क्योंकि एक दिन में अच्छे मेडिकल कॉलेज में मात्र 2 से 3 लेक्चर लेना होता है। आपको हॉलीडे यानी कि छुट्टी भी काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है टीचिंग के फील्ड में। हॉस्पिटल में जितना मिलता है हॉस्पिटल के तुलना में आपको मेडिकल कॉलेज में छुट्टी भी ज़्यादा मिलेगा, और उसमें वर्कलोड भी कम हो सकता है आपको। बात करें टीचिंग में सैलरी कितना होता है, तो आपको बता टीचिंग में सैलरी काफ़ी ज़्यादा है हॉस्पिटल में जॉब करने के तुलना में। आप किसी प्राइवेट नर्सिंग मेडिकल कॉलेज में जॉब करोगे तो आपका स्टार्टिंग सैलरी 35,000 से 40,000 पर मंथ होता है, और यदि गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसमें तो और ज़्यादा लगभग 50,000 पर मंथ से स्टार्ट होता है आपका सैलरी पर मंथ, और बढ़ते रहता है धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने के साथ साथ। और अगर आप बीएससी नर्सिंग के अंदर हायर स्टडी किए हैं जैसे एमएससी नर्सिंग और पीएचडी, तो उसके बाद तो आपका सैलरी काफ़ी अच्छा होता है। आपका सैलरी लगभग 1 लाख से 2 लाख पर मंथ के बीच मिलता है आपको। बेसिकली इन कोर्सेज़ को कर लेते हैं नर्सिंग के अंदर एमएससी और पीएचडी, तो उसके बाद आपको
जब भी जॉब मिलता है तो वो हायर पोस्ट पे ही जॉब मिलता है, तो काफ़ी अच्छा सैलरी आपका 1 लाख से 2 लाख तक आप सैलरी अर्न कर सकते हो पर मंथ तक, क्योंकि उसमें हमेशा आपको हायर पोस्ट पे ही जॉब मिलेगी, या तो आपको उसका हायर पे ही मिलेगी जब भी मिलेगा। तो बेहतर होगा कि आप हायर स्टडी करें और अच्छी सैलरी अर्न करें। तो आई होप कि आप बीएससी नर्सिंग के सैलरी के बारे में समझ गए होंगे, और ये मत समझिएगा कि हम ये जो सैलरी बताया वो फिक्स है, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है, ये हम आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और ऑल इन वन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि नर्सिंग से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं नर्सिंग कोर्स क्या है, नर्सिंग के फीस वगैरह, कॉलेज वगैरह A to Z इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।